देखिए, मैं इसको एक डिज़ाइन, जो बात की मुनीब ने कि इलेक्शंस के बाद जो सारा माहौल था, एक पहली तकरीर थी, 8 को इलेक्शन में, 9 को शाम को वो आए, उन्होंने कहा हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हाँ, बस उसके बाद भी जो जोड़ तोड़ होती रही, उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब नजर आए, उसमें बिलावल साहब नजर आए, जरदारी साहब नजर आए, मियाँ साहब उसमें नहीं थे। तो वो बाय डिज़ाइन मेरे ख्याल से नहीं था, वो एक मजबूरी थी। देखें, एक अपना कॉन्शियस भी होता है ना, एक लीडर को पता है कि यार मैं इलेक्शन नहीं जीता हूँ, मैं अपनी सीटें हार गया हूँ, तो उनके लिए एक मजबूरी थी कि अब उन्होंने इस सेटअप को तो चलाना है। आप पीपल्स पार्टी के किसी शख्स से भी बात करें, जो भी अरेंजमेंट है उनका उस वक्त हुकूमत में, जहां वो आईनी पोजीशन लेके बैठे हुए, वो कहते हैं कि हमें हुकूमत में नहीं आना था, शायद हम इस वक्त ऑपोजिशन में बैठ के ज्यादा सियासी बेनिफिट हासिल कर लेते, लेकिन क्योंकि हमें कहा गया तो हमें आना पड़ा। अब मियाँ साहब को भी कहा गया कि आपने तकरीर करनी है रात 2-3 बजे तक, तो हमें पता है कि जब जगाया गया नून लीग को कि चलें भाई बयानिया बनाएं कि जो भी रिजल्ट चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे ठीक नहीं है, इसको हमें कोई इस पे बयानिया बनाना है अपना, तो फिर वो जागे। तो उस पोजीशन में मजबूरी के तहत तो आप ये कह सकते हैं ये कोई प्लान है या कोई उनका डिजाइन है या उनकी चॉइस है, मैं इस बात से थोड़ा अग्री नहीं करता। दूसरा, पंजाब के मैटर्स में बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि तंदूर वाला मामला था या बिजली का वाला मामला हो या और कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज हो, उस पर मियाँ साहब बिल्कुल अपना इनपुट देते होंगे, वो मेंटोर हैं मरियम नवाज साहिबा के। लेकिन क्या वो एक उस लीडर के काम है जो इस खित्ते में एक बड़ा लीडर माना जाता है, जो 3 दफा वजीर आजम रहे? ये इंतजामी गवर्नेंस के मसाइल है ना, मतलब चीफ मिनिस्टर हो या उससे नीचे के लेवल के मामला तो अगर वो देख रहे हैं तो बिल्कुल देख रहे होंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो स्टेचर होना चाहिए था, क्या इस वक्त मुल्क को ये मसला है कि सिर्फ 2 महीने के लिए बिजली कैसे सस्ती कर रही है? क्या ये मसला है क्या 2 महीने के लिए या चंद दिनों के लिए रोटी कैसे सस्ती कर रही है? नहीं, दे आर लार्जर इशूज। इस वक्त जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो आप एक बयानिया बनाते थे कि वोट को इज्जत दो का, इस वक्त जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उस वक्त इसका आपका क्या पॉइंट? अच्छा शहजाद साहब, तो उसमें मैं समझता हूं हम या शहबाज शरीफ ज्यादा रेलेवेंट है। ये मैं और मुनीब साहब जो हैं, वो मुनीब साहब तो फिर भी मुझसे ज्यादा इस्लामाबाद जाते हैं, मेरा तो इतना जाना नहीं होता, लेकिन हम तो लाहौरी साफी है ना, मतलब हम लोग तो यहाँ पे होते हैं, और मियाँ साहब यहाँ पे लाहौर में कम होते हैं आजकल, आपके पास उस साइड पे ज्यादा होते हैं, मरी ज्यादा होते हैं, तो शहजाद साहब के ज्यादा करीब हैं। जी जी। तो शहजाद साहब, मैं एक टाइम याद कर रहा हूँ कि जब खान साहब बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो पहले साल में मुझे अच्छी तरह याद है कि कम से कम इस्लामाबाद के एंकरों के साथ, सहाफियों के साथ उनकी बहुत इंटरेक्शंस, मुलाकातें होती थी। आपने ये ट्रेंड बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब के हवाले से, अब जब से ये इलेक्शंस हुए हैं और हुकूमत बनी है तब से लेकर अब तक, कोई देखा है कितनी दफा इंटरेक्शंस हुए हैं प्राइम मिनिस्टर से या नवाज शरीफ साहब से? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुए हैं। एक आध मरतबा अगर हुआ हो तो शहबाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने के बाद तो शायद हुआ हो, या कोई ऐसी महफिलें हो जहाँ पे 1-2 लोगों को बुला लिया, इस तरह का कोई सेटअप हो तो हो, वरना ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में 8-10 साफियों को बुला के आप बात कर रहे हैं। बात करेंगे क्या ये बताए ना इस वक्त, मतलब बात करेंगे क्या तमाम जो इस वक्त फैसला साजी है आपके हाथ में है नहीं है, तो बतौर मैसेंजर ही आप बात करेंगे। वो तो फिर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि कभी अकील मलिक साहब आ जाते हैं, कभी अता तारा साहब आ जाते हैं, जो मैसेजिंग करनी होती है वो कर लेते हैं। इसके अलावा अब इस हुकूमत के पास जितना मैंडेट है, जितने इख्तियारात हैं, उससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं, हम भी बखूबी वाकिफ हैं। मैं एक्चुअली ये मुनीब साहब, ये सवाल जो मैंने शहजाद साहब से किया था ना, उसकी रीज़न ये थी कि मैं 1 मिनट के लिए आज 2024 का कंपैरिजन 2018 के साथ करना चाह रहा हूँ। खान साहब के पास भी कुछ ज़्यादा नहीं था बेचने के लिए, पहले 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं था। उस्मान बुज़ार को आपने वज़ीर आला लगाया हुआ था, 100 दिन की बातें हो रही थी, मुस्बत रिपोर्टिंग की बातें हो रही थी, आपको याद होगा, ये सारा कुछ इस तरह की सिनेरियो था। लेकिन खान साहब के पास एक स्ट्रेंथ थी, और वो स्ट्रेंथ ये थी कि एयरवेव्स को कैप्चर कर लेना, 6 एंकर इधर 6 एंकर उधर बिठाए, आपने पूछो मुझसे क्या पूछना है, एंड उन्होंने जो भी जवाब दिया वो सही था, गलत था, व्हाटएवर इट वाज, एयरवेव्स उन्होंने कैप्चर की हुई थी। यहां पे सिचुएशन ये है, आपको मियां साहब कोई इंटरव्यू नहीं, बड़े मियां साहब कोई इंटरव्यू नहीं, छोटे मियां साहब कोई इंटरव्यू नहीं, मरियम नवाज कोई इंटरव्यू नहीं। द मैक्सिमम दे आर डूइंग इज कि वो कहीं पे गए, फीता काटा, कोई मीटिंग की, या आर्मी चीफ के साथ अगर कोई आपने फंक्शन अटेंड किया, उसके अंदर वो क्या था, यक जान दो कालिब, यक नहीं, यक जान दो कालिब, नहीं 2 जान यक कालिब, लोग समझ गए, उठे ही करता आपने इस तरह की मोहब्बत कभी की नहीं है। हमारा तो बिल्कुल ऐसे, तो यही आपको नजर आता है। अब मेरा एक्चुअली ये पॉइंट है, जिस तरह शहजाद साहब भी कह रहे थे, आप क्या कहेंगे, अगर आप कहेंगे भी, बैठेंगे भी, तो क्या कहेंगे?
मेरा इसीलिए वो बार बार मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या मियां साहब भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सारी चीज से, वो भी इसीलिए छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि यार करो तुम लोगों ने जो भी करना है, जिस तरह भी करना है करो यार मेरा ये, लेकिन आपके नोशन से बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए मैं शहजाद का उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई थिंक बड़े कोजेंट रीजंस दिए हैं शहजाद ने अपनी उसमें एनालिसिस में। मेरा उस पर सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो सिर्फ इस तरह का है कि देखिए ये चीज़ तो आप जहन में रख लीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि जी आप शहबाज साहब आके कहें या फॉर दैट मैटर कोई और आके कहे। ये तो हम सब को पता है कि ज़ाहिर बात है हुकूमत को बाकायदा तौर पर जिस तरह से बनती है हुकूमत बनाई गई है और सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत से मामलात हुए हैं। हम 2024 के इंतखाब को फेयर नहीं कह सकते, ये तो एक बड़ी कोई कहेगा तो मैं समझता हूँ वो भी ज़्यादती वाली बात। ठीक, लेकिन इशू यहाँ पर ये है कि मैंने दोबारा कहा है और मैं अब भी आई स्टिक टू माई पॉइंट। मैं उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट द सॉर्ट जितने वो एक बंदा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, तीनों दफ़ा निकाला गया, एक दफ़ा टर्म पूरी नहीं हुई, जो कुछ भी हुआ जो उन्होंने देख लिया सब कुछ, कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को जो भी मामलात हुए जो भी चीज़ें हुई ख़ास तौर पर 2022 के कुछ आम बल्कि सबसे बड़े आम फैसले के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम और कलीदी किरदार था। ठीक, जिस एक्सटेंट तक अब तो आपके सामने चीज़ें बाहर आ गई ना, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहीं पर मैंने बहसियत साफ़ी लिखा भी आपसे शेयर भी किया उसी वक्त किया। अब इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब उस पूरे मामले के अंदर उनको इररेलेवेंट करके कहा गया हो कि शहबाज साहब कि मैं वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, बस आपने अनाउंसमेंट कर दिया बाप अपना काम करें, मैं उधर वज़ीर आज़म बन रहा हूँ, इधर आप पंजाब में हुकूमत मिल जाएगी, बस आप यहीं तक रहें और बस। और मियाँ साहब कहें हाँ यार मैं दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ इस सिस्टम से। कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा, बड़े सीनियर लोगों ने, कि बड़ी ज़्यादती की गई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं लाया गया। इशू ये है कि अंधों को भी पता था और मुझे आपको शहजाद को भी पता था कि 2024 का इंतखाब होगा, तो 2024 के इंतखाब में कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री PMLN को नहीं मिलने जा रही। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी गेम। ठीक, और जो फिर इंतखाबात के अंदर हुआ या जो कुछ हुआ वो बात हमें मेरे ख्याल में मल्टीपल टाइम्स हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इशू ये है कि या तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ही उस चीज़ को हम सब्सक्राइब कर लें कि नहीं जी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि बस ठीक है जी आपका इतना सा रोल है, आपका इतना सा रोल है कि बस आपकी साहबजादी को पंजाब हुकूमत मिल जाएगी और उधर शहबाज शरीफ साहब बैठ जाएंगे तो बस आप वो किसे कहते हैं ना इसी पर काम करेंगे। ठीक, For a person like me, having known all these people as a journalist, मैं उसको it's too difficult for me to accept the fact कि मियां नवाज शरीफ साहब is the sort वो कह हाँ जी ठीक है बा मुझे इतना मिल गया बड़ी मेहरबानी थोड़ी। अच्छा, No, he is a party to all of this. इससे बड़े प्लेयर हैं आप। वो नहीं वो is party to all of that and he is not irrelevant. ठीक, frankly. नसरुल्लाह मलिक साहब की राय दीजिएगा। बड़ी तवील आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने लगे हैं और मैं तो पिछले 2-3 दिन से जो देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर जगह कि मुझे इस तरह लग रहा है जैसे पता नहीं कोई 8 फरवरी का इलेक्शन दोबारा होने लगा है और इस मरतबा हल्के जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खुलने लगा है और वहां पे फॉर्म 45 फॉर्म 47 और ये सारी चीजें होने लगी हैं। सर ये हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये बन गया, आज 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक हुकूमती वजीर ने कि जनाब ये देखें डेली मेल के अंदर क्या कुछ आ गया। यही सबसे बड़ा मसला है सर हमारे मुल्क का इस वक्त। देखिए मसला इस वक्त ये है कि ये जो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन है हुकूमत ये समझती है कि शायद इमरान खान साहब को इससे एक बार फिर इंटरनेशनली जो है वो पजीराई मिलेगी अगर उस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, ऐसी कोई भी सूरत हाल बनती है। दूसरा बहरहाल ये चीज अपनी जगह पर मौजूद है कि कोई ना कोई इमरान खान साहब के लिए जहां जहां नरम गोशा हो सकता है वहां से अप्रोच भी किया जा रहा है हुकूमत को कि जी बस बहुत हो गया, इतनी सख्ती ना करें इमरान खान साहब के हवाले से। और जो लॉबिंग की गई पिछले काफी अरसे के दौरान जिसको मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान साहब के जो सबका अजीज बैठे हुए हैं बरतानिया के अंदर वो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो डेली मेल की खबर हुकूमत के लिए समझे आप एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे आ गई। फिर दूसरी बात जो इमरान खान साहब जो हथियार इस्तेमाल करते रहे हैं आज वो वही उन्हें के गले पड़ रहा है। यही तरीकाकार था इमरान खान साहब का, मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जाओ, मुजाहरे करो, कंट्रोवर्शियल कर दो उनको, इतनी बात मुसलसल मुहिम चलाओ एहतजाज की कि लोग कहें कि बाकी मियां नवाज शरीफ वहां से भागे हुए हैं और यहाँ पे सारा कुछ चोरी करके आए हुए हैं।
और खान साहब जो है इस पूरी मुहिम को समझते थे कि ये विक्ट्री है। आज वही हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो लोग मैदान में आ गए उनके मुखालफीन, वो उनकी पुरानी तस्वीर, उनकी पुरानी वीडियोस, तालिबान के हवाले से उनका मौका नहीं, मेरा मलिक साहब, मेरा वो ठीक है, वो 100 दफा मेरा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लोग खान साहब के अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेट्स से टोनी ब्लेयर है या और जो कोई दीगर कैंडिडेट्स हैं, वो ये मड स्लिंगिंग करें, वो इस किस्म की चीजें खान साहब के अगेंस्ट करें, समझ आती है। मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ना 3 में ना 13 में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब आपका क्या लेना देना है सारे मामले के साथ, मेरा ये सवाल है। देखिए पॉलिटिकल माइलेज है, इसके अलावा तो और हुकूमत को कुछ नहीं। हुकूमत वहां गंद उछालेगी, कहेगी अगर फर्ज करे वहां पे खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं, हुकूमत कहेगी देख लीजिए हार गए वहां से, और खान साहब वहां से जीत नहीं पाए। और ये सारा इस वक्त आपको पता, आपकी सोशल मीडिया हो, आपका मीडिया हो, हुकूमत अपोजिशन का अपना सियासी किरदार हो, स्वाय इस काम के तो है ही कोई नहीं कि बयानियां बनाना है जी, हुकूमत के खिलाफ बनाना है, हुकूमत को चोर साबित करना है, डाकू साबित करना है, और अपोजिशन कहती है वो इमरान खान साहब को चोर और डाकू साबित करना है। इसके अलावा आपकी सियासत हो नहीं रही, आपकी सियासत इसी ये जो आप लफ्ज कह रहे हैं ना, आपकी सियासत हो नहीं रही, यही एक्चुअली आखिरी टॉपिक यही था जो हम मुनीब साहब और शहजाद साहब से डिस्कस कर रहे थे कि क्या सियासत नहीं हो रही, जिसकी वजह से खबरें आ रही हैं कि जनाब मियां साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, और 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक इस खबर का कोई डिनायल नहीं आया है नून लीग की तरफ से। मियां साहब के हवाले से तो मैं समझता हूँ एक तो बाकी वो उनके सेहत के मसाइल बड़े हैं, जिसको वो चेकअप भी करवाना चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं। दूसरा, जब भी मैं मुनीर साहब को सुन रहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते थे पाकिस्तान आने से पहले कि वो न सिर्फ जो है वो मुल्क के हुक्मरानी में उनका किरदार होगा, बल्कि वो अपनी पार्टी को सारा कुछ मामलात को वो खुद देखेंगे। अच्छा, लेकिन इस बात से बेशक मियां साहब इनकार करें, मियां साहब को हुकूमत जो है वो भाई को देनी पड़ेगी, शहबाज शरीफ साहब को, बेटी उनकी पंजाब में वज़ीर आला है। अब वो मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि वो रहनुमाई उनकी है। देखिए सियासत के अंदर जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को नहीं देख रहे होते, फैसले आपके हाथ में उस तरीके से नहीं होते जैसे होने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत बड़ी पैथेटिक सियासत है। यहाँ इक़्तिदार में बैठा हुआ सका भाई भी आपका अपना जो है उसके अपने फैसले होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आप एक लार्ज पिक्चर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि शहबाज शरीफ साहब हर बात मानते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर से बहुत से इल्जाम धो देंगे। तो ये मेरा मौक़िफ़ तो ये नहीं, ठीक है, आपने एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। तो इसका मतलब है कि जो अरेंजमेंट हुआ हुआ है, भाई वजीर आजम बेटी वजीर आला, ये अरेंजमेंट मियां साहब के दिल से नहीं हुआ हुआ, मजबूरी में हुआ हुआ है। देखिए इसमें तो कोई और राय दूसरी नहीं है। मियां साहब तो चाहते थे कि पंजाब वो वजीर आजम हो और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब रहें। शहबाज शरीफ साहब इस बात का इकरार भी कर चुके थे कि मुझे अगर जिम्मेदारी भाईजान देंगे तो मैं पंजाब में दोबारा खिदमत करने को तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन फिर जब मियां साहब ने देखा, उन्होंने सोचा कि भाई अगर मुस्तकबिल की सियासत या अपनी पार्टी किसी के हवाले करनी है तो वो मेरी बेटी है। जब मियां साहब इस सिस्टम से आउट हो गए तो फिर मरियम नवाज उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी, जिसको उन्होंने पंजाब में हुकूमत में दी थी, पार्टी भी काफी हद तक उनके हवाले कर। शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी शहजाद साहब, गो अहेड। जी, मैं यही कह रहा था, वो इश्तिहार याद नहीं कि चौथी बार वजीर आजम इलेक्शन से एक दिन पहले, मतलब वो तो आए ही इसी इंटेंशन थे ना कि चौथी मरतबा इलेक्शन लड़ेंगे। पूरी कैंपेन जो है वो इसी पे घूम रही थी कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। जब मैं कहता हूँ रेलेवेंट नहीं है, तो ये जो मुनीब ने एग्जांपल्स दी वो अपनी जगह पे ठीक है। मेरे ख्याल से हम जिस रेलेवेंस की बात कर रहे हैं उसमें शायद थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। अब जब ये हुकूमत बन रही थी, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ये हुकूमत अपना नहीं लगा सकी, मोहम्मद औरंगजेब साहब को लगाया गया। शायद नवाज शरीफ होते, इसहाक डार उनकी पहली चॉइस होती। वजीर दाखिला जो है इस हुकूमत की चॉइस का नहीं है। ये दो अहम वजारतें हैं, 2 3 4 ही ऐसी वजारतें होती है ना जो बेसिकली मुल्क के मामलात को चला रही होती हैं, वो नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास, और उसमें उनकी मर्जी भी शामिल नहीं है। तो जब आप ये बेसिक फैसले ना कर सकें तो फिर मेरे ख्याल से, इसलिए मैं कह रहा था कि उनकी रेलेवेंस इतनी ज्यादा नहीं रही है। ठीक, मुनीब साहब एक और भी एलिमेंट है मेरे ख्याल में जिसे हम इग्नोर ना करें, वो ये है कि 9 मई जब से स्टार्ट हुआ है, दैट वाज द मेन थिंग जिसके बारे में ये सोचा गया था कि खान साहब को इसके जरिए पिन किया जाएगा। बट 1 साल से ऊपर हो चुका है। आलिया हमजा साहबा को भी जो है वो छोड़ दिया गया। अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिदी शायद अंदर रह गई हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि वो चले, खवातीन घर आ गई हैं। अल्लाह करे डॉक्टर साहबा भी उनका तो ये जिस तरह इनके लोग आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो ये तो फिर
उसमें उस बयानिए में से भी फूक निकल रही है क्या? देखिए मंसूर साहब, कुछ बातें ना बड़ी क्रूड रियलिटीज़ होती हैं। ये जिस तरह अभी शहजाद साहब ने मिसालें दी ना, ये क्रूड रियलिटीज़ हैं कि जो इनग्रेस है पाकिस्तान की मुक्तदरा की और एस्टैब्लिशमेंट की, वो कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पोस्टर बॉय असद उमर साहब को लाई, 3 महीने गुजरे तो किसी ने टेबल पे कोई चीज़ मार के कहा कि वी आर डन विद हिम, फारग करें इसे। फारग करना पड़ा। हफीज शेख साहब कहाँ से आए थे? वो आपको, मुझे, हम सबको पता है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, आप भी थे। मोहम्मद औरंगजेब साहब अगेन अ वेरी ऑनरेबल मैन, उनकी ताल्लुकात ज़रूर हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ पुरानी, ये सब कुछ, लेकिन ये बात फैक्ट है और ये बात दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद कि नहीं लगाया गया। मियाँ साहब की हमेशा चॉइस थी कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, ठीक है जी, लेकिन मियाँ साहब की ख्वाहिश पर ही फिर उनका स्टेटस एलिवेट करके उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा दिया गया, ख़ास तौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उसको, क्योंकि वो बड़े मियाँ साहब की इज़्ज़त अपने वालिद की तरह करते हैं, तो उनको तो कोई इशू नहीं है कि इसहाक डार साहब को क्या मिले। तो ये कुछ क्रूड रियलिटीज़ होती हैं। जो बातें अभी आप मेंशन कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको नज़र आएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपने मेरा अभी सवाल, मैं खान साहब के हवाले से कह रहा था कि 9 मई के हवाले से जो बयानिया था, लग रहा है उसमें से भी हवा निकल रही है। ये भी एक क्रूड रियलिटी है मंसूर साहब कि जिस हल्के में मेरा घर है, मैं जहाँ रहता हूँ, वो वही हल्का है जहाँ 9 मई का हुआ सारा कंटोनमेंट और फिर वो डिफेंस और सारा। आपको पता है वहाँ से जो MNA इलेक्ट हुए वो PTI के हैं, खोसा साहब, ठीक है जी। मैं वोट डालने गया, मैंने वोट देखा, सब कुछ, मैंने सारा कुछ देखा। और बड़ी अच्छी बात है साद रफीक साहब की, उन्होंने ओपनली अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। देखें, ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो लोग हैं इमरान खान के जो सपोर्टर थे या वोटर था, उन्होंने तो 9 मई को बाई नहीं किया। लतीफ़ खोसा साहब को तो मेरी तरह शायद 4 वोट ना मिले बगैर इमरान खान की, उनके ना, मतलब वो लतीफ़ खोसा साहब को तो कोई वोट नहीं देगा ना, इमरान खान को लोगों ने वोट दिया डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। अब ये भी क्रूड रियलिटीज़ हैं कि जो जितना सब कुछ हुआ है 9 मई के हवाले से, हम सब कहते हैं सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम सब साथ ये कहते हैं सज़ा ज़रूर दें, सबको दें, लेकिन कानून के मुताबिक दें, एविडेंस की बुनियाद पर दें। कोई तो वजह है ना मंसूर साहब कि 1.25 साल से ऊपर गुजर गया है, शायद गुजरांवाला की एक अदालत है जहां से कोई कन्विक्शन हुई है, एक से कोई सजा हुई, बाकी सजाएं नहीं, बाकी सजाएं क्यों नहीं हो रही? क्या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जी और ये जुडिशरी पूरी बड़ी बायस्ड है? जुडिशरी पूरी बड़ी मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ये सवाल मलिक साहब के सामने भी रखना चाहूंगा, आपके सामने भी, और साथ ही साथ जनरल फैज का जो मामला है उस पर डेवलपमेंट आखिर कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उसके हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है, खान साहब को जो है वो उनका भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रायल होगा, और क्या ओपन ट्रायल होगा? मलिक साहब के पास इस सिलसिले में काफ़ी खबरें होती हैं, उनसे जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।